नमस्कार दोस्तों, मैं अजमेर सिंह, आप देख रहे हैं वीर भारत समाचार। और इस समय हम खड़े हैं पीजीआई में जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूनियन के जो लोग हैं वो आज बैठे हैं भूख हड़ताल पर। क्यों बैठे हैं, क्या पूरा मामला है, जानते हैं। क्योंकि पीजीआई पहले लोगों की सेवा के लिए जाना जाता था, लेकिन आज पीजीआई को जाना जाता है लोगों के अधिकारों को मारने के लिए। तो कोर्ट से भी इनको आदेश मिल चुके हैं, लेकिन फिर भी कोर्ट के आदेश का अनादर किया जा रहा है पीजीआई प्रशासन की ओर से। तो हमारे साथ मौजूद है सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा अश्विनी कुमार मुंजाल। अच्छा जी सर, बताइए क्या पूरा मामला? सर, हमारा जो मामला आज की डेट में है वो कोई मांग नहीं है। मांग हमारी थी 96 से चल रही थी। ठीक है। अब तो मांग जो सरकार ने मांग मान ली है उसको लागू करने का मसला है। मतलब सरकार ने मांग मान ली है, लेकिन लागू करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। लागू करने के लिए क्यों, वो मैं उसमें अब आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दूं कि जो अभी तनख्वाह का मसला है, ये 2008 में हम भारत सरकार का जो भी महकमा है श्रम मंत्रालय, वहाँ पर हमने केस डाला था। 11 जनवरी 2010 को भारत सरकार के श्रम मंत्रालय ने हमारे हक में फैसला दे दिया, मींस कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के, कि इनकी तनख्वाह वो होगी जो पक्के वर्कर्स की है। रूल 25(1) है उसके तहत। तो 2010 में हमारी मांग मान ली गई थी। 2010 से उस सरकारी ऑर्डर को लागू करने के लिए हमारी लड़ाई चल रही है। उसके बीच में अब 15 साल बीत गए हैं तो बहुत डेवलपमेंट हुई है। पहली डेवलपमेंट हुई कि 2014 में भारत सरकार ने एक आदेश पास कर दिया, अधिसूचना जारी कर दी कि पीजीआई में 4 कैटेगरी की ठेकेदारी बिल्कुल बंद कर दी जाए। वो 8 साल केस सुनने के बाद हुआ था। 2006 से 2014 तक केस 4 कैटेगरी की ठेकेदारी बंद कर दी जाए। कौन सी? वो कैटेगरी है सिक्योरिटी गार्ड, सफाई कर्मचारी और वार्ड बॉय, जिसको हम हॉस्पिटल अटेंडेंट कहते हैं, और बीरर्स और कुक्स वगैरह, किचन स्टाफ। सारी गरीब कैटेगरी हैं, गरीब घरों के बच्चे हैं, गरीब घरों की फैमिलीज हैं जिनके ऊपर ये सारा अत्याचार हो रहा है। तो 2010 में ऑर्डर हो गया कि इनको बराबर तनख्वाह मिले। 14 में ये हुआ कि इनको ठेकेदारी प्रथा यहाँ बंद करो। उसके बाद भारत सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है कि जहाँ पर भी ठेकेदारी बंद होने के सरकार आदेश कर देगी, अधिसूचना जारी कर देगी, तो वहाँ 2 बातें हो सकती हैं। पहली बात तो यह है कि वो अदारा उस कैटेगरी को आगे से ठेके प्रथा नहीं रख सकता। दूसरी बात, अगर ने उनको वो लोग चाहिए तो इन लोगों को ही पक्का करने पड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट का अडिग 2001 से फैसला है। ठीक है। उसके तहत हमने इनसे अपनी रेगुलराइजेशन मांगी। ये मसला चल रहा है। और अब तक मैं दोबारा वापस आता हूँ पे के ऊपर। तो पे हम 2010 में जीते थे, नहीं दी। तो जब ये हार गए वहाँ पर कि 2014 से ठेकेदारी प्रथा ख़त्म की जाए, तो ये 2016 में हाई कोर्ट गए, क्योंकि इनके प्रति श्रम मंत्रालय ने वारंट इशू करवा दिए थे CJM कोर्ट चंडीगढ़ से 2015 में। उनको वारंट के बाद ये फटाफट हाई कोर्ट भागे, वहाँ से वारंट का स्टे किया, लेकिन वो जो ठेकेदारी प्रथा ख़त्म करने की नोटिफिकेशन थी उसके ऊपर कोई स्टे नहीं हुआ और वो मसला चलता रहा। 2018 में ये श्रम मंत्रालय के बोर्ड के पास गए कि हमें माफ़ करो, हमें 2 साल का समय दे दो, हम इनको पक्का कर देंगे, सारा कर देंगे, हमारे ऊपर जो कार्रवाई हो रही है CJM कोर्ट में उसको रोका जाए और हम इनको पक्का कर देंगे। बोर्ड ने एक शर्त रखी 26 अप्रैल 2018 को कि ठीक है, हम आपको 2 साल का टाइम देते हैं, भारत सरकार पीजीआई को भी और स्वास्थ्य मंत्रालय को, कि आप इनको पक्का करने का काम करिए, लेकिन एक शर्त और है कि जब तक आप इनको पक्के के बराबर तनख्वाह देंगे, रूल 25 के समान काम समान वेतन जो है वो दोगे। ये बात उन्होंने 26 अप्रैल 18 को की। भारत सरकार ने उस बात को मान के 9 अक्टूबर 2018 को अधिसूचना जारी कर दी कि ये पैसे दो। अब देखो, पीजीआई ने वहाँ से 2 साल की एग्जम्पशन तो ले ली, उसका फायदा उठा लिया, लेकिन हमारे पैसे नहीं दिए। हम हाई कोर्ट में गए, जो केस चल रहा था 2016 में, मैंने वहाँ जाके कहा कि देखिए जनाब, कितना धोखा हो रहा है हमारे साथ। एक तरफ से यहाँ आए हैं,
वहाँ भी गए हैं, उन्होंने कहा ठीक है 2 साल का आपको समय देते हैं लेकिन इनके पैसे दो। 13 मार्च 2019 में हाई कोर्ट ने इनका केस डिसमिस किया। उन्होंने कहा कि आपको 2 साल का समय भी लें, इनको पक्का करो प्लस इनकी तनख्वाह दो। ये बात होगी 13 मार्च 19 को। ना तो पीजीआई उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई, ना हमें पैसे दिए। हम 10 में जीते नहीं दिए, 14 में जीते नहीं दिए, 18 में जीते नहीं दिए, हाई कोर्ट ने आदेश कर दिए 19 में नहीं दिए। तो क्या पीजीआई प्रशासन कोर्ट के आदेश से बड़ा है? हाँ, वो ये दोबारा 20 में गए कोर्ट में, जब हमने कंटेम्प्ट लगा दी इनके खिलाफ, इनके खिलाफ कंटेम्प्ट डाल दी हमने जनवरी 20 में। ये फरवरी 20 में हाई कोर्ट में भागे कि भाई हमें कंटेम्प्ट में अब अंदर करेंगे, आप अपना आदेश वापस ले लो मार्च 19 का, जो हमारी रिट पिटीशन डिसमिस कर दी थी। तो मैं वहाँ पेश हुआ, तो मैंने कहा जी ये जो कह रहे हैं कि आदेश वापस ले लो, पहले इनसे पूछो कि क्या हाई कोर्ट की आदेश की पालना हुई, क्या इन्होंने हमें सेम एंड सिमिलर वेज का पैसा दिया? तो उन्होंने कहा नहीं दिया। कहते जी पहले पैसे दो, बाद में बात सुनेंगे, आपकी बात ही नहीं सुनते हम। तो अक्टूबर 20 में पीजीआई को उनके वकील ने भी लिखा कि आज हाई कोर्ट ने कह दिया कि आपकी आगे कोई सुनवाई नहीं होगी जब तक आप इनके पैसे नहीं देते। 20 से लेके 22-23 तक आज दे देंगे, कल दे देंगे। हाई कोर्ट में इन्होंने 6 जुलाई 23 को लिख के दिया कि हम 6 हफ्ते में इनके पैसे दे दें। ठीक है जी। हम शांति से बैठे रहे। 23 की बात है। जब ये कोर्ट में ही नहीं गए उस 6 हफ्ते वाली डेट में, उसके अगली डेट में ही नहीं गए, तब हमने जेएसी बनाई कि अब मसला ऐसे नहीं बनेगा। हमने अब प्रोटेस्ट शुरू किया जनवरी 24 में। 2 अप्रैल 24 को हम बाहर से पीजीआई 25 सेक्टर रैली लेके जा रहे थे, हमें इन्होंने अरेस्ट कर लिया, हमारे को जेल ले गए। कुछ लोग जब जेल गए तो सुबह हड़ताल शुरू हो गई 3 अप्रैल 24। 3 अप्रैल 24 को हम जेल में बैठे हैं, हड़ताल हो गई, तो भारत सरकार ने 46 करोड़ रुपए हमारे जेल होते हुए, हड़ताल होते हुए, जो आदेश 18 में हुए थे, जो आदेश हाई कोर्ट ने, उच्च न्यायालय ने 13 मार्च 19 को किए थे, उसकी पालना के लिए 46 करोड़ की पहली अप्रूवल 3 अप्रैल को आई और 19 अप्रैल को पीजीआई में आई। पीजीआई को भारत सरकार ने 46 करोड़ रुपए दे दिया। उन्होंने हमें बांटना था, फिर कहने लगे नहीं जी अभी इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन जब खत्म हो जाएगा तब देंगे, हम दे नहीं सकते, इलेक्शन कोड लगा हुआ है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, आप 1 जून तक इलेक्शन है उसके बाद दे देना। नहीं दिए। 11 जून 24 को हम दोबारा प्रोटेस्ट पे आए। जब प्रोटेस्ट पे आए तब हम कहते हैं कि आज ही आपके खाते में 2 साल के पैसे डाल देंगे, आप प्रोटेस्ट वापस ले लो। ठीक है। हमने प्रोटेस्ट वापस लिया। शाम को पता चला कि जो 46 करोड़ आए हैं उसमें एक कैटेगरी के 30 करोड़ तो इन्होंने भेजे नहीं, वो रह गए। तो इन्होंने 12 जून को दोबारा चिट्ठी लिखी भारत सरकार को कि ये गलती से रह गए थे, इनके 30 करोड़ भेजो। सितंबर में पता लगा कि किसी और कैटेगरी के भी रह गए हैं, वो लगभग 3.5 करोड़ का वो भी भेजा। तो 30 करोड़ की जो अप्रूवल है वो अक्टूबर में आ गई। अब उन पैसों में से इन्होंने 15 करोड़ रोका हुआ है जो भारत सरकार से आ चुके हैं। अच्छा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपके लिए भेजा था वो पीजीआई प्रशासन ने अपने लिए रोक लिया। अपने लिए। अच्छा, वो कैसे रोका? बोला जी आपका प्रोविडेंट फंड से भेजना है। हमने इनको कहा कि प्रोविडेंट फंड बनता नहीं है, 15,000 से ऊपर जब सैलरी हो जाती है प्रोविडेंट फंड उतना ही रहता है जितना 15,000 तक है, उसके ऊपर प्रोविडेंट फंड बढ़ता नहीं है। हमारी तनख्वाह तो 1 जनवरी 16 से 18,000 मिनिमम हो गई है, तो बनता ही नहीं है। आप बेवकूफ़ बना रहे हो। आज तक उसका फैसला नहीं हुआ। एक जो 30 करोड़ आए थे उसमें से 20% काट के इन्होंने ठेकेदार को 22.57 करोड़ का चेक दे दिया अक्टूबर में। ठीक है। उसने 15 करोड़ बांटे लगभग। वो कहता जी मैं नहीं देता बाकी पैसे, पीजीआई ने मेरे कमीशन नहीं दी, पीजीआई ने मेरा जीएसटी नहीं दिया, झगड़ा और पीजीआई उनका है। ठेकेदार का बड़े कमाल की बात है कि गरीब आदमी को आज आज़ादी के बाद भी अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ता है। ठेकेदार का और पीजीआई प्रशासन का जो झगड़ा है, चाहे उसका जीएसटी का हो, ईएसआई का हो, पीएफ का हो या उसके कमीशन का हो, लेकिन उस झगड़े की जो सज़ा है वो इनको जो ये लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूनियन है, इनको उसकी सज़ा मिल रही है ठेकेदार के और प्रशासन के यूनियन के बीच की। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है सर कि सिर्फ़ और सिर्फ इस देश के अंदर या चंडीगढ़ के अंदर सिर्फ गरीब लोगों को रगड़ा जाता है? ऑफिसर तबका कंटिन्यू चलता है, सैलरियाँ बढ़ती हैं, प्रमोशनें होती हैं, लेकिन जो गरीब तबका होता है, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड हो, सफाई कर्मचारी हो, सीवरमैन हो या किचन में
काम करता हो सिर्फ और माली, इनको ही रगड़ा जाता है। क्या ये लगता है कुछ इस देश में कुछ इनकी अलग से कैटेगरी डाली गई है? देखो, एक बात तो पक्की जी। है कि गरीब का, लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी के लिए कोई कदर नहीं है, कीड़े मकोड़े ही समझा जाता है, ऐसा लगता नहीं है कि आज़ादी हुई है। दूसरी बात है, भारत सरकार ने पैसे भेज दिए हैं, हाँ। उसके बाद भी अफसरों की जो मेंटेलिटी है वो अंग्रेज ज़माने की है। हाँ। चाहे सरकार वहाँ से पैसा भेज दिया जी। है, अब हम सरकार को क्या कहें, सरकार ने पैसा भेज दिया। जी। अब उसका कारण एक है छोटा सा, जी। कि जो हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की यूनियन है, यहाँ के अफसरों की बातें सरकार को शिकायत भेजती हैं कि ये 3-3 लाख रुपए दे के बंदे पे रखते हैं। अच्छा, वो जो सर अफसर है, ये जो मैं जाती है। ये जो बात आपने बोली है कि 3-3 लाख रुपया लेकर पीजीआई में रखा जाता है, तो सर ये तो खबरें हमारे पास भी है। अगर हमें, हाँ, अगर आपके पास कोई सबूत है तो आप हमें दीजिए। हमने सबूत समेत विजिलेंस को भेजी है, चीफ विजिलेंस अच्छा। कमिश्नर को भेज दिया आप लोगों ने? भेजी हैं। फिर क्या उसी की सजा भुगतना। आप जो पूछ रहे थे हाँ। कि सरकार के आने के बाद ये वो जिन अफसरों की हमने शिकायत की है वो कहते हैं अब मजा लो, हम देते हैं तुम्हारे को। अच्छा, अब जिनकी आपने शिकायत की है वही वो अब आप जिम्मेवार है। लोगों से उसका बदला खुन्नस निकाल रहे हैं, बदला ले रहे हैं, रंजिश है आप लोगों के साथ। वो भारत सरकार पैसे भेज चुकी है, वो कहते हैं अब आप पैसे लेके देखो। अब एक तरफ से रिश्वतखोरी कर रहे हैं, दूसरी तरफ से हमें सजा दे रहे हैं, गरीब वर्कर को सजा दे रहे हैं। और इसके आगे की बात है, ये तो पैसा 76 करोड़ था। ठीक है। 13 जनवरी से वो जो इनको एक्सटेंशन मिली हुई थी खत्म हो गई थी 12 जनवरी को। जी। तो ये फिर दोबारा गए मार्च 24 में कि हमें 2 साल की आगे दो। ठीक है। तो हमसे उन्होंने पूछा कि भाई इनको दे दें। हमने कहा जी इस बार आप इनको 2 चीज़ों के लिए एक्सटेंशन दे दो, हम खुश हैं 2 चीज़ों से कि भारत सरकार ने 76 करोड़ रुपए भेज दिए हैं, जी। ये हमें अभी दे नहीं रहे लेकिन फिर भी दे देंगे। और एक इन्होंने हमें पक्का करने के लिए पोस्टें 3282 क्रिएट करने के लिए एजेंडा लेके गए हैं, उसका प्रोसेस चल रहा है। तो इन 2 चीज़ों से गरीब आदमी खुश है, तो इस खुशी में इनको 2 साल की एग्जाम्पशन दे दो, लेकिन शर्त वही रहेगी कि हमें ये समान काम समान वेतन देंगे। तो उन्होंने 6 दिसंबर को इनको 2 साल की 13 जनवरी 26 तक 12 जनवरी 26 तक दोबारा से 2 साल की दे दी। तो मैं उन अफसरों को भी कहना चाहूँगा कि इन गरीब लोगों का दिल कितना बड़ा है कि कितनी बार आप लोग इनसे समय मांग चुके हो, कितना आप इन लोगों को मूर्ख बना चुके हो, लेकिन फिर भी इन लोगों को उम्मीद है आप लोगों से कि आप शायद आपका ज़मीर जागे और आप इनके दिल की जो पीड़ा है उसको समझ पाएँ। सर आगे क्या है? आगे हो गए, वो जो अप्रूवल है दिसंबर में अप्रूवल मिला, उसके मिनट्स आ गए। तो हमने श्रम मंत्रालय के चंडीगढ़ ऑफिस में एक कंप्लेंट डाली कि हमें ये पैसे बढ़े हुए नहीं दे रहे। इन्होंने जो हमारी तनख्वाह बढ़ गई थी 18 से 27,000 हो गई थी एक सफाई कर्मचारी की, दोबारा से 20,000 कर दिए। अच्छा। वो कह रहे कि नहीं परमिशन आएगी तब देंगे। तो अब परमिशन आ गई दे दो। जब परमिशन दिखाई तो बोले जब नोटिफिकेशन आएगी तब देंगे। तो जून तक यही लड़ाई चलती रही। तो जुलाई 25 में नोटिफिकेशन आ गई। हमने इनको कहा अब तो दो भाई 13 जनवरी से। वो पैसा मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज की डेट में वो 55 करोड़ हो गया। 13 जनवरी 24 से वो पिछला जो मैं बता रहा हूँ जो 76 करोड़ में से रोक रखा है वो अलग है। 55 करोड़ अब और हो गया। अब इन्होंने 12 अगस्त 25 को लिख के दिया श्रम मंत्रालय को लिखित में। उसमें लिखा है कि ये डायरेक्टर की अप्रूवल है, हम ये पैसे इनको जल्द से जल्द दे देंगे। लिखित में दिया 12 अगस्त को। अब 12 अगस्त को लिखित में दिया, हमने 2 महीने इंतजार की, 3 महीने इंतजार की। 14 नवंबर से हम भूख हड़ताल पे बैठे हैं कि अब बताइए हमारा कसूर क्या है। भारत सरकार ने 76 करोड़ भेजे, उसमें से आप 20 करोड़ के करीब रोक के बैठे हो। हमारे जो दूसरे एक और कैटेगरी है, ये तो 4 है, बाकी को भी सेम वेज का ऑर्डर ऑलरेडी हो चुका है 2010 में। उसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, स्टोर कीपर हैं, और कैटेगरियाँ क्लर्क हैं, सब है। उनके पैसे इन्होंने नहीं दिए। अब आप 12 अगस्त को लिखित में दे चुके हो तब भी नहीं दे रहे। तो इस कारण आज भूख हड़ताल पे बैठे। अब भूख हड़ताल से कल से बैठे हैं। चंडीगढ़ पुलिस जो यहाँ हमारे यहाँ बबीता ASI हैं, उनको ये क्या सिफारिश करते हैं, वो इतना दुखी कर रहे हैं। कल उन्होंने हमें अरेस्ट कर लिया सुबह। अच्छा। 2 घंटे थाने ले गए। हमारा टेंट लगना था क्योंकि ठंड में बैठे हमारे लोग, वो टेंट उठा के ले गए। टेंट वाले रिक्शे को अरेस्ट कर लिया और वहाँ 12-1 बजे तक रखा।
आज हमने कहा भी हमें टेंट लगाने दो, हमारे यहाँ पर लकड़ी के तो बड़े थे, वो हम आपको भेज देंगे, वो भी उठा के लेगी। कुर्सी वगैरह बैठने के लिए पड़ी थी, स्टूल कुर्सी सब कुछ उठा के लेगी और थ्रेट कर गई है कि अगर किसी ने यहाँ पर टेंट लगाया या कुछ हुआ तो मैं उनको सबको अरेस्ट कर लूँ। अभी कुछ लोगों के नाम लिख के भी गई है, तो हमने ह्यूमन राइट कमीशन को भी इसकी शिकायत भेजी है और अपने डीजीपी साहब ऑनरेबल डॉक्टर सागरप्रीत हुड्डा जी को भी लिखित कंप्लेंट हमने मेल की है कि हमारे ऊपर ये जो बबीता मैडम इतना अत्याचार कर रही है, क्योंकि इससे पहले बहुत एएसआई और पीपी इंचार्ज रहे हैं, किसी ने आज तक इतनी गुंडागर्दी या वर्दी का मिसयूज नहीं किया जितना इस बबीता ने कर रखा है। और हमारे ऊपर इतनी गुंडागर्दी कर रखी है कि बाकी जो पुलिस की टीम है ना, वो भी शर्मिंदा है उसकी हरकतें देख के। मतलब आप ये अंदाजा लगा लो, हम तो दुखी और शर्मिंदा हैं। जो यहाँ पुलिस के कम से कम 20 लोग पोस्टेड हैं, 19 बाकी शर्मिंदा हैं कि मैडम गलत कर रही है। और बताइए हमारा कसूर क्या? हम किसी को रोक रहे हैं, किसी का काम बंद कर रहे हैं, कोई मरीज को रोक रहे हैं। और जहां हम बैठे हैं, आपको बता दें, इस ग्रिल की परली तरफ इंस्टीट्यूट एरिया और ये रेजिडेंशियल एरिया, हम रेजिडेंशियल एरिया में बैठे हैं क्योंकि हाई कोर्ट ने एक आदेश किया है 7 अगस्त 2025 को कि पीजीआई एक जगह निश्चित करेगी कि कहां पर ये अपनी यूनियन एक्टिविटी करें। तो 7 अगस्त से पीजीआई ने अभी तक वो जगह निश्चित नहीं की, क्योंकि अभी निश्चित नहीं कि हम भी कोई ऐसा क्रिएट नहीं करना चाहते प्रॉब्लम, तो हम यहाँ बैठ गए। अदरवाइज पीजीआई ने उधर कैंपस पीजीआई इंस्टीट्यूट एरिया में जो भी जगह निश्चित करेगी, हम वहाँ पर अपना भूख हड़ताल या जो भी करना होगा वो करेंगे। यहाँ बैठने से क्या परेशानी है पीजीआई प्रशासन को और पुलिस प्रशासन? पीजीआई क्या आप लोग यहाँ नारेबाजी कर रहे हो या पेशेंटों को परेशान कर रहे हो? यहाँ हम किसी पेशेंट को परेशान नहीं कर रहे हैं, एक सत्याग्रह कर रहे हैं ताकि हमारी आवाज़ को पता चले कि हम यहाँ क्यों बैठे हैं और इनके झूठ से तंग आके बैठे हैं। हाँ, कोई आके पीजीआई का ऑफिसर कहे कि ये सब झूठ बोल रहे हैं, ये हमें बदनाम करते हैं, हमने इनका एक ऑर्डरों की कॉपी, सभी ऑर्डरों की कॉपी है आपके पास? सबकी हमने डीजीपी साहब को दी हुई है, हमने डीजीपी साहब ने क्या बोला? डीजीपी साहब ने इधर चिट्ठी भी लिखी है, लेकिन उसका भी कोई जवाब नहीं दे रहे। अब भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय से इनको 2 दिन पहले पत्र आया कि ये दोबारा एजिटेशन क्यों बैठे हैं, आप काम इनका क्यों नहीं कर रहे। उन्होंने भी रिपोर्ट मांगी। अब देखो क्या रिपोर्ट भेजते हैं, झूठ बोलते हैं, कैसे करते हैं। हाँ, अगर पीजीआई का डायरेक्टर या कोई भी ऑफिसर कह दे कि इनका हमने 1 रुपया नहीं देना, ये नाजायज बैठे, हम अभी उठ जाएंगे। क्या नाम है आपका? प्रभात सिंह। अच्छा, क्या मामला है? सर, मामला जैसे मुंजाल साहब ने बताई दिया आपको डिटेल में सारा विस्तार से कि यहाँ बैठने पर क्या परेशानी है? बैठने से परेशानी देखिए, जब अब पीजीआई प्रशासन का कहना है कि इंस्टीट्यूट के अंदर आप नहीं बैठोगे। हालांकि कई बार देखो, आप जब डॉक्टर लोग, क्या फिर पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर लोग बैठते हैं, वो टेंट तक लगा के बैठ जाते हैं। पर यही है कि ये गरीब लोग बैठ रहे हैं, HAS से सिक्योरिटी गार्ड हैं, इनको जी हटा दो, धक्के मुक्की डरा धमका के पुलिस का प्रेशर बना के हटा दो। डॉक्टर जब टेंट लगा के, आप क्या समझते हैं कि पुलिस लोगों की सुरक्षा के लिए होती है या उनके खिलाफ? यही बात हम भी कर रहे थे। पुलिस का काम है कि लोगों की सुरक्षा करे, चोरी हो रही है, क्राइम हो रहा है, उसको रोके। जबकि ये पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि यहाँ पर अपना एनर्जी वेस्ट ना करके कहीं क्राइम को रोकें। जो क्राइम हो रहे हैं, चोरी हो रही है, वहाँ पर अपनी एनर्जी वेस्ट करें। हम किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचा रहे, हम पीजीआई की प्रॉपर्टी को नहीं कोई नुकसान पहुँचा रहे हैं, किसी पेशेंट को नहीं, किसी पब्लिक को नहीं। बिल्कुल एक शांत, बिल्कुल साइड एरिया में बैठे हैं, कॉर्नर एरिया में, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हमारी रिक्वेस्ट यही है, अगर आप चाहते हो कि हम ना बैठे तो हमारा जो पेंडिंग यूज है वो दे दो, हमारे हक। हम भी नहीं चाहते अपना घर परिवार छोड़कर जहाँ बैठे या रोज आए दिन पीजीआई का बार बार नाम खराब करें, हम भी नहीं चाहते हैं। मगर जब गरीब आदमी की जिंदगी परेशान है, हर तरफ से हताश होकर लास्ट चारा यही है कि भूख हड़ताल पर बैठे हैं। शांतिपूर्वक तरीके से हमें ये करने दें, हमें अपनी बात कहने दें, अपना जो रोष प्रदर्शन प्रकट करने दें। अगर आप लोगों की बातें नहीं मानी जाती, नहीं सुनी जाती, फिर क्या? देखिए, हमारे पास क्या है, अभी हम भूख हड़ताल कर रहे हैं, बाद में हम कोशिश करेंगे कि इसको अमरण अनशन में तब्दील करेंगे। जब प्रशासन या सरकार नहीं सुनवाई करेगी तो लास्ट हथियार हमारे पास यही है। तो राजू, मुझे एक चीज़ बताइए, कितने लोग होंगे आपके? हमारे जो कैटेगरीज है सर, जैसे सफाई कर्मचारी हैं वो लगभग 1400 के करीब हैं।
ऐसे ही हॉस्पिटल अटेंडेंट जिनको हम वार्ड बॉय भी कहते हैं आम भाषा में, जी। वो भी 1100-1200 के करीब है। ठीक है। इसी पर सिक्योरिटी स्टाफ है वो भी 600 के करीब है। किचन स्टाफ है 200-250, ये तो वो 4 कैटेगरी होगी। इसके अलावा सर जितनी भी ग्रुप सी और बी की कैटेगरी हैं, जिसमें क्लर्क भी हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, मेडिकल रिकॉर्ड जो कार्ड वगैरह बनाते हैं, स्टोर कीपर हैं, इलेक्ट्रीशियंस हैं और प्लम्बर हैं, लिफ्ट ऑपरेटर है, ऐसी इंजीनियरिंग की कैटेगरी हैं तो 600-700 लोग वो भी हैं। तो कुल मिला के 4500। क्या पीजीआई प्रशासन को ये डर नहीं है अगर एक दिन ये सारे लोग बाहर आ गए तो पीजीआई का काम कैसे चलेगा? सर हमने आपको बताया कि हम 20 जनवरी को कुछ समय के लिए प्रोटेस्ट किया था, सारा काम बंद हुआ तो इन्होंने हमसे समझौता किया उस प्रोटेस्ट को ख़त्म करने के लिए, लेकिन बाद में धोखा दे दिया। इसी प्रकार 8 अगस्त को एक दिन का हड़ताल हुई क्योंकि हम तंग आ चुके थे। जब आप हाई कोर्ट में लिख के भी हमारे पैसे ना दो और हमारे पैसे भारत सरकार से आने के बावजूद ना दो, तो हमने एक दिन का प्रोटेस्ट किया था। लेकिन अभी यहाँ पर चंडीगढ़ प्रशासन ने एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट लगा दिया है, एस्मा लगा दिया है 11 अगस्त से। तो हड़ताल हम तो गैर कानूनी कोई काम नहीं करेंगे, लेकिन आपको बताना चाहूँगा उसके बारे में हमने प्रशासन को लिखा है। सेक्शन 3 और 4 जो है उसके तहत एस्मा लगता है, वो लगा दिया। सेक्शन 6 में क्लियर लिखा हुआ है, हरियाणा का जो एस्मा जो लगाया है कि अगर भारत सरकार ने अगर कोई तनख्वाह निश्चित की है और वो एम्प्लॉयर तनख्वाह नहीं दे रहा और वो भड़का रहा है वर्कर को और उसकी वजह से अशांति फैल सकती है, तो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए। वो कंप्लेंट हमने डीजीपी साहब को दी है कि देखिए आपने हमारे ऊपर एस्मा लगा दिया, ठीक है हम उसकी पालना कर रहे हैं। सेक्शन 6 कह रहा है कि जो वेज जो तनख्वाह भारत सरकार ने फिक्स की है, ये फिक्स की है, उनको हमने सारी नोटिफिकेशन दे दी, हमारा 90 करोड़ नहीं दे रहे तो आप इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करिए। वो शिकायत तो क्या की एफआईआर? नहीं, अभी कुछ नहीं किया। उनके एफआईआर करने के बबीता रानी हमारे मार पिटाई पे आई हुई, हमारे को डरा रही है कि जेल हमें लेगी थाने में कल, बजाय कि 90 करोड़ हमारे दिलवाएं या एस्मा हटाएं या कुछ भी करें, वो करें कि चलो थाने चलो। रोज़ सुबह यहाँ 20-25 लोग के लेके आ जाती है डराने के लिए और वो ऐसे ही काम चल रहा है और हमें पक्का है कि ये पीजीआई प्रशासन का दबाव है। नहीं सर, मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि पुलिस प्रशासन का काम है आम जनता की सेवा करना, उनको उनके अधिकारों के लिए उनके साथ खड़ा होना। लेकिन चंडीगढ़ का जो पीजीआई है, यहाँ की जो पुलिस चौकी है, उसका अलग ही कुछ रूप है। वो इन गरीब लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं और आराम से प्यार से अपने जो ये भूख हड़ताल पे बैठे हैं उसको ख़त्म करने का काम किया जा रहा है। तो क्यों ऐसा चंडीगढ़ प्रशासन कर रहा है, या जो पुलिस प्रशासन को भी इन्होंने कंप्लेंट दी है, ना उनकी तरफ से इनके पास कोई ऑर्डर आए हैं कि इन लोगों को बैठने दिया जाए। और पुलिस पीजीआई प्रशासन तो बिल्कुल ही वो सारी हदें पार कर चुका है। कहीं चाहे वो पार्किंग के मुद्दे हो, लोगों से 10 रुपये की बजाय 25 रुपये लिए जा रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी को पता है लेकिन वो लोग लिए जा रहे हैं। ऐसे ये लोग हैं 90 करोड़ मांगते हैं पीजीआई से। ये इतने अमीर आदमी हैं, पहले देते हैं ये लोग पीजीआई को कि हमारा हक है जी आप रखिए, लेकिन जब ये समय दे देते हैं तो फिर पीजीआई इनका 90 करोड़ अपने पास रख लेती है। सिर्फ़ और सिर्फ इस देश के अंदर और इस चंडीगढ़ के अंदर सिर्फ गरीब लोगों को रगड़ने का काम किया जा रहा है, गरीब लोगों के अधिकारों को मारने का काम किया जा रहा है। तो मैं एक बार फिर कहूँगा शायद चंडीगढ़ बदल रहा है। मैं अजमेर सिंह, वीर भारत समाचार से नमस्कार।